अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज एक बार फिर एक अफ़सोसनाक ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। गुज़श्ता कल मग़रिब की नमाज के बाद दर्स कुरान देने के बाद मुफ्ती अब्दुल्ला साहब पर कातिलाना हमला हुआ है। ये कराची जमशेद रोड नंबर 1 पर सुबहानिया मस्जिद में मग़रिब की नमाज के बाद हज़रत ने दर्स कुरान दिया है और दर्स कुरान देकर जूँ ही बाहर निकले हैं तो मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर फायरिंग की और उनके पेट में गोली लगी, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी होकर गिरे हैं और लोगों ने कातिलीन में से एक कातिल को पकड़ भी लिया है, जिसका नाम मुदस्सिर बताया जाता है। और ये बाज़ाब्ता टारगेट किलर मालूम होता है, जो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस कार्रवाई के लिए मुतय्यन किया गया था। 2 मोटरसाइकिल सवार थे, जिनमें से एक भाग गया और दूसरे को आवाम ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया गया है। और इस वक्त भी दर्स कुरान देकर वापस जा रहे थे, जो अज़ीम इबादत का काम है। इस तनाज़ुर में उन पर इस तरह का हमला करने वाले को पकड़ लिया गया और अब पुलिस उसको बचाने के लिए डाकू का रूप दे रही है। ऐसे ही इस किस्म के कातलों की पुश्त बनाई होती है और उनको बचाने के लिए हमारे इदारे ही उनकी पुश्त पर हाथ रखते हैं और उनको इस तरह की कार्रवाइयों से बाहर निकाल देते हैं। आप अगर 20-22 साल पीछे देखें तो लाल मस्जिद के ख़तीब और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब और गाज़ी अब्दुल रशीद शहीद रहमहुल्लाह के वालिद मौलाना अब्दुल्ला शहीद को इस तरह दिन दिहाड़े गोली मार दी गई थी और कातिल पकड़ा भी गया था, पहचाना भी गया था, लेकिन इदारों ने बहाने बनाकर के इसकी नकलो हरकत देखेंगे उसको छोड़ा था और उसके बाद आज तक उसका सुराग नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि इस किस्म की कार्रवाइयों के पीछे बड़े बड़े लोग होते हैं, जो ऐसे लोगों को हायर करते हैं और उनकी पुश्त पनाही करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनका दिफा करते हैं और मुल्क का अमन तबाह करने में अपनी उनकी नापाक जसारतें और साजिशें कार फरमा होती हैं। हमारे जो साहिब इख्तियार हैं, बरसर इख्तियार हैं, एक तबका वो है जो बरसर इख्तिदार है लेकिन उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। जो साहिब इख्तियार लोग हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इस किस्म की कार्रवाइयों से इज्तिनाब करें और ऐसे लोगों को पकड़ें, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ, वरना ये वाक़यात मुल्क के अमन को तबाह करने का ज़रिया बनेंगे और खामखा कौम के जज्बात को इश्तिआल दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है इस किस्म के लोगों को निशाना बनाकर, और हर कार्रवाई को राह के ऊपर डाल दिया जाता है या किसी और एजेंसी मोसाद वग़ैरह के ऊपर डाल दिया जाता है। और यहाँ जो काली भेड़ें हैं, इनको बचाने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हकीकत में इस किस्म के काम मुल्क को तबाह करने की साजिशें हैं। और इस किस्म की कार्रवाइयाँ माजी में भी जो लोग करते रहे हैं वो ऑन दी रिकॉर्ड हैं और वो आज के बरसर इक़्तिदार लोगों की गोद में बैठे हुए हैं और मुल्क का अमन तबाह कर रहे हैं। अगर राह का काम है तो तब भी एजेंटी का काम यही कर रहे हैं और मुल्क के अमन को तबाह करने में इनका पूरा हाथ है। इसलिए हम इदारों से और साहिब इख्तियार लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम की जाए, उन्हें रोका जाए, वरना इसके नतीजे में मुल्क का अमन तबाह होगा। और वैसे भी मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलिम की मौत सारे जहान की मौत होती है। जिस मुआशरे में उलमा के साथ ये सलूक होगा, वहाँ आम आवाम अपने आप को कैसे महफूज तसव्वुर करेगी। और फिर एक कातिल को पकड़े जाने के बाद डाकू का रूप देना, उसको बचाने के लिए, अगर डकैत होता तो माल लूटता या दूर से गोली मार के भागता। ये डाकू का रूप देना सरासर नाइंसाफ़ी है। जब वो गोली मार के भाग रहा था, मालूम होता है डाकू नहीं था, कातिल था। उसका मकसद हज़रत को कत्ल करना था, शहीद करना था, वो पूरा करके भाग रहा था। डाकू होता तो माल लूटता कि भाग जाता।
लेकिन खामखा उसको बचाने के लिए पुलिस के SHO जो बिल्कुल गैरत से तहीदस्त व तहीदामन हैं और शायद रिश्वत खोरी में आला मेयार रखते हों, वो बचाने के लिए इस किस्म का बयान दे रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये साजिशें न पहले कामयाब हुई थी, न आइंदा कभी कामयाब होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शुहदा के दर्जों को पहले से भी ज़्यादा बुलंद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।